यानी √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3 की वैल्यू उसने कहा है 1.7 ले सकते हो, ठीक है, बटे 4 ए स्क्वायर 28 गुना 28। हेलो बच्चा लोग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित की पाठशाला में। आपके मोहित सर आ चुके हैं आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट प्रश्नावली लेके। जैसा आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 12.1 को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.2 को पूरी तरह से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। प्रश्नावली 12.2 में हमारे पास टोटल 14 क्वेश्चन दिए गए हैं। हम ट्राई करेंगे कि ये 14 क्वेश्चन आपको अच्छे वे में और इजी वे में समझा पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, ये कहता है कि 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त, ये 6 सेंटीमीटर ये एक वृत्त है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, इसका हमें त्रिज्या खंड निकालना है। त्रिज्या खंड होता है जो दो त्रिज्या और चाप के बीच में जो क्षेत्र बनता है, ठीक है। ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये हमारा होगा O जो हमारा केंद्र है, ठीक है। जिसमें कोण बोल रहा है वो बोल रहा है 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री का। तो जो सबसे पहले आपको दिया आपने वो लिखना है कि आपकी जो त्रिज्या है वो है आपकी 6 सेंटीमीटर, जो थीटा है वो है 60 डिग्री का। ओके, तो जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है, देखो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा की जगह जो एंगल आपको दिया है 60/360 गुना 22/7। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आपने पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, नहीं तो आप लोग 22/7 ही लेंगे। ओके, आर स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर, 6 गुना 6, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 6 एक 6 कट गया, आपके पास आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको यहीं पे छोड़ देते हो तो भी आपका जो आंसर है वो पूरा सही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। तो देखो, मान लो अगर ये कोई वृत्त है और इसको अगर आप इस तरह से 4 बराबर भागों में बांट दो, ठीक है। जब आपने इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया तो आपने किसी भी इनमें से किसी भी एक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। क्या आप इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, किसी का भी निकालना, ठीक है। जो परिधि है, जो 2πr है, वो दिया 22 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्टकट वे में भी करवाता हूँ, मेरा मैथमेटिक्स कराने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं शॉर्टकट मेथड है उसमें ज्यादा बिलीव करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो 2 से इसको काट दो, या के 11, उसके बाद r इज इक्वल टू 11/पाई, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 11, यहाँ आएगा 22, इधर आ गया 7, आएगा 2, तो r इज इक्वल टू 7/2 और 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपकी मर्जी है, आपने 7.2 रहने देना या आपने 3.5 लेना। ओके, तो त्रिज्या हमारे पास आ चुकी है। अब ये कहता है जो वृत्त हमें दिया है इसका जो कोई भी एक भाग है जो उसका एक चतुर्थांश है, ठीक है, 1/4 भाग है, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। जैसा आपको पता है इसमें टोटल जो एंगल होगा वो 360 डिग्री का होगा। जब आपने इसको 4 भागों में बांट दिया तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, जो आप थीटा लेंगे वो 90 डिग्री का होगा। ओके, तो हमारा जो थीटा है वो है 90 डिग्री का, टोटल है 360 डिग्री का। तो यहाँ पे आप किसी भी तरफ को अगर एंगल बनाओगे तो वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। इसमें आप लोग क्या निकाल रहे हो, आप लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हो। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये निकाल रहे हो ना। जो वृत्त का एक चतुर्थांश है, ठीक है, तो ये 4 भाग है, तो आप किसी भी पार्ट को ले लो, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके, क्योंकि त्रिज्या की
जो वैल्यू है वो तो सेम रहेगी, एंगल भी सेम रहेगा, तो आप किसी भी पार्ट का जो क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हो, आंसर आपका सेम रहेगा। यहाँ देखो 90/360 22/7 7/2 7/2, 7 से 7 कट गया, यहाँ पे आ गया 1/4, 2 से कट गया आ गया 11, आपके पास आया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये है आपका आंसर। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से मान लो ये एक घड़ी है। ओके, घड़ी का आपको पता, देखो यहाँ 12, यहाँ 3, ये 6 और ये 9, इसी तरह होता है। बीच में सेंटर पॉइंट होता है जैसे हमारे सर्कल में होता है, और इसमें 3 सुइयां होती हैं, इसमें टोटल 3 सुई होती है ना। तो जो मिनट वाली सुई है, ठीक है, मिनट वाली सुई, ये देखो सबसे पहले ये आवर वाली सुई आ गई छोटी, और ये हमारी मिनट वाली सुई आ गई। ओके, और तीसरी सुई हमारी सेकंड वाली, ठीक है। तो ये जो सुई है इसकी जो लंबाई है, ठीक है, वो दी है इसने 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर दी है। ओके, तो अब इसको इसकी त्रिज्या मान लो, ठीक है। तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये कहता है कि जो ये मिनट वाली सुई है उसने 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाया, वो हमें निकालना है। तो जैसा आपको पता, देखो ये पूरा एंगल कितना होगा, 360 डिग्री, और इसमें कितने नंबर्स लिखे हैं, 12 नंबर, उससे डिवाइड करो, यह क्या 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री। ओके, तो जो आपका थीटा होगा वो होगा 30 डिग्री, और जो आपका फॉर्मूला है वो होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो 30/360 22/7, आर था 14, ये कट गया आपके पास आ गया 2, 1 0 से 1 0 कट गई, ये आ गया 12, 2 से ये काट गया आ गया 6, और क्या कट रहा है आ गया 11, यहाँ आ गया 3, ये आपके पास आ गया 11 × 14/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर, और ये बन गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो कई जगह इसका जो डायग्राम होगा थोड़े डिफरेंट ढंग से बताया गया होगा, उसमें एंगल इस तरह से बताया हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, यानी समकोण बनाती है। हमें क्षेत्रफल निकालने हैं संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, तो ये आ गया हमारा वृत्त, और इसकी जो त्रिज्या है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो r = 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से, ओके, और ये कहता है कि इसकी कोई जीवा है, इसके ऊपर एक समकोण बना है, ठीक है। ये आ गया आपका समकोण, यानी 90 डिग्री। ओके, ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारी त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। ओके, अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक कोण इसमें 90 डिग्री का दिया है, तो बाकी के जो दो कोण होंगे उनका टोटल होगा 90 डिग्री। ओके, मीन्स वो 90 से छोटे होंगे, क्योंकि हमें जो ये त्रिभुज है इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो इस त्रिभुज को नाम दे दो। यहाँ तो O है, ठीक है, सेंटर में O है, इसको A मान लो, इसको B मान लो, यहाँ पे कोई पॉइंट C ले लो या D ले लो। तो ये सब कुछ हमारे पास दिया हुआ है जो क्वेश्चन में था। अब सबसे पहले हमें इसमें संगत लघु वृत्तखंड निकालना है, मीन्स ये इतना सा एरिया निकालना है। अब इस एरिया को हम किस तरह निकालेंगे? सबसे पहले आपने त्रिज्य खंड निकालना है इस एंगल के लिए, ठीक है। तो ये आपका आएगा θ/360
इंटू पाई आर स्क्वेयर। और इसमें पहले कहा गया कि पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है। ये हमारा बनेगा देखो 90/360 314/100। डेसिमल हमने हटा दिया, यहाँ पे आ गया 10 गुना 10। तो ये तो हो गया कैंसल। यहाँ पे आ गया 314/4 यानी 157/2। तो हमारे पास आ गया 157/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास अभी आया है त्रिज्य घन, ठीक है, त्रिज्य घन का क्षेत्रफल। अब हमें क्या चाहिए, जो ये त्रिभुज बना है ना, इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ओ ए बी या ए ओ बी कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये इस तरह बनेगा ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, इसका क्षेत्रफल। तो 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्षलंब, ठीक है। अब यहां पे देखो 90 डिग्री का बना है कोण। तो अगर हम ओ ए को मानते हैं हमारा आधार, तो हमारा ओ बी बनेगा परपेंडिकुलर यानी शीर्षलंब, ठीक है। तो इस तरह लिखो ओ ए इंटू ओ बी, 1/2 गुणा, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, ये आ गया प्लस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। अब हमें निकालना है लघु वृत्तखंड, ये निकालना हमें। तो आप क्या करोगे, हम निकाल रहे हैं लघु वृत्तखंड, ये निकाल रहे हैं। इसको कैसे निकालेंगे, देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमने निकाला 157/2 माइनस 50, तो ये आ गया 157 माइनस 100/2, ये हमारे पास आ गया 57/2, यह आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। तो आपका जो पहला पार्ट है वो आ चुका है, हमने लघु वृत्तखंड निकाल लिया है, वो हमारे पास है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो इतना सा क्षेत्र है, इसका जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। अब हमें इसका दूसरा पार्ट करना है। ओके। अब हमें निकालना है ये दीर्घ त्रिज्य घन। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो टोटल होता है 360 डिग्री, ये 90 उसमें से घटा देंगे, जो एंगल हमारे पास आएगा उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओके। तो इसको मिटा लेते हैं पहले। तो पहले थीटा निकाल लेते हैं, 360 माइनस 90 270। अब हम थीटा लेंगे 270 डिग्री, क्योंकि हम लोग इसका नहीं निकाल रहे, हम लोग जो ये बाकी एरिया बचा उसका निकाल रहे हैं। ओके। तो ये आ गया 270/360 गुणा 314/100 गुणा 10 गुना 10। तो ये तो कैंसल आउट हो गया, 1 0 से 1 0 बढ़ गई, 9 से इसको काटेंगे, यहाँ 3 आएगा, इधर 4 आएगा, ये आ गया 157, इधर आ गया 2। इस तरह लिखेंगे, देखो 3/2 गुना 157, ये आ गया 3/2 यानी 1.5 गुना 157 मीन्स 15 गुना 157/10। पहले इनको मल्टीप्लाई करो और फिर डेसिमल लगा देना, ठीक है। 157 यहाँ 15 35 28 5 और 2 7 157 क्या गया 5 5 3 2 क्या गया 2355/10 और 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चौथे क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वो हमने निकाल लिया है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो लघु वृत्तखंड था उसका आंसर था 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है कि
त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, ठीक है। अब रियल में नहीं बना सकते इतना बड़ा वृत्त, ओके। तो ये आ गया सेंटर ओ और इसमें एक जीवा दी है ए बी, ये हमारी त्रिज्या आ गई, ओके। और यहाँ पे ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, और ये 21 सेंटीमीटर, ये भी है 21 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें चाहिए चाप की लंबाई, ठीक है। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई देखो कैसे आएगी, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। थीटा है 60 डिग्री, तो 60 बटे 360 गुणा 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा 21, 7 से कट गया 3 आ गया, इधर आ गया 6, 2 से काटा 3 आया, 3 से 3 कट गया, आपके पास आया 22 सेंटीमीटर। तो जो चाप की लंबाई है वो आ गई 22 सेंटीमीटर, ओके। तो पहला पार्ट हमने इसका कर लिया। जब भी हमने चाप की लंबाई निकालनी है आपने वहां पे 2 पाई आर लेना है, ओके, पाई आर स्क्वायर नहीं लेना। अब इसका दूसरा पार्ट है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये निकालना हमें। तो ये हमारा आएगा देखो, थीटा बाय 360 गुना पाई आर स्क्वायर, तो 60 बटे 360 गुना 22 बटे 7, 21 का स्क्वायर, ये आ गया 6, इधर आ गया 3, ये काट गया 2, यहाँ से काटा 11, तो 11 गुना 21, तो आपके पास आएगा 21 11 231 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो पांचवें क्वेश्चन का पहला और दूसरा पार्ट हमने कर लिया है। अब इसमें तीसरा पार्ट रहता है संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें जो दोनों साइड से वो बराबर है, ठीक है, जो उसकी दो भुजाएं हैं वो बराबर है। और इसमें हमें कुछ चीजें और प्रूफ करनी है, ठीक है, जो मैं आपको भी करके बताऊंगा, ओके। तो इसको मिटा लेते हैं और इसको भी मिटा लेते हैं। हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। उससे पहले हमने ये जो त्रिभुज है इसको प्रूफ करना है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, ओके। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ओ ए बी है हमारे पास, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो एंगल ओ ए बी है, ओ ए बी है, वो बराबर है एंगल ओ बी ए के। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज जो ओ ए है वो बराबर है ओ बी के। त्रिभुज के जो तीनों कोण है उनका टोटल 180 डिग्री होना चाहिए ना। तो ये देखो ओ ए बी, एक आ गया, दूसरा आ गया ओ बी ए, और तीसरा हमारा बनेगा ए ओ बी, ए ओ बी, इनका टोटल होना चाहिए 180 डिग्री। अब ये दोनों तो बराबर है, ठीक है, तो हम इसकी जगह भी ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो ये बनेगा 2, ठीक है, ओ ए बी, इस तरह जो दो कोण है वो तो एक जैसे हैं, प्लस 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का है ना, और ये आ गया 180 डिग्री। तो यहां से ये चला जाएगा उधर, ये आएगा 2 कोण ओ ए बी इक्वल टू 180 माइनस 60। तो हमारे पास आया देखो 2 इंटू ओ ए बी इक्वल टू 120, 2 से इसको काट दिया गया 60, तो हमारे पास आ गया 60 डिग्री। तो जो ये बाकी के दो कोण है ये भी 60 डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं, ओके। अब इसमें देखो तीनों कोण बराबर है और तीनों साइड भी बराबर है, ओके। तो ये हमारा बनेगा एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज।
अब जो समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, होता है √3/4 गुना a स्क्वायर, मतलब जो साइड है। ओके, तो ये हमारे पास आएगा √3/4 गुना 21 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 441 इंटू 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हमारा कंप्लीट आंसर नहीं आया है। ओके, कंप्लीट आंसर कैसे आएगा, हमें निकालना है जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, जो त्रिज्य खंड निकाला था हमने, ठीक है, माइनस जो हमारा ये त्रिभुज है। ठीक है, जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है वो कैसे आएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस ये जो त्रिभुज है इसको घटा के। ओके, जो हमने सेकंड पार्ट सॉल्व किया था उसका आंसर था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 441 इंटू √3/4, इसको सॉल्व करना है। ओके, अगर आप इसको इतना भी छोड़ते हो तो भी आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, अपने आंसर को इस तरह लिख देना, यही आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो ये आ गया तीसरे पार्ट का आंसर, ये आ गया दूसरे पार्ट का आंसर, और ये आ गया पहले पार्ट का आंसर, यानी कि चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कहता है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है। ओके, तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, ठीक है, ये कोई जीवा है और उसके ऊपर ये 60 डिग्री का कोण कह रहा है। ठीक है, और ये आ गई 15 सेंटीमीटर की हमारी त्रिज्या, तो ये हमारी जीवा है ए बी। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो सी। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम निकालेंगे लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये निकालेंगे हम सबसे पहले। तो वो आएगा θ/360 गुना πr²। थीटा हमारा 60 डिग्री का, अपॉन 360, क्या आ गया 314/100, आर है 15 गुना 15, इधर आ गया 6। ओके, 2 से काटेंगे, यहाँ आ गया 157, इधर आ गया 3, आ गया 5। ओके, तो हमारे पास आ गया 157 गुना 5 गुना 15/100। इसको मैं काट नहीं रहा हूं, वैसे हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारे को बाद में डेसिमल लगाने में इजी रहे। ठीक है, तो हमारा ये बनेगा 157 गुना 75/100, ये आ गया। अब 157 को 75 से मल्टीप्लाई करो और उसमें डेसिमल लगा देंगे, तो 15775, यहाँ पे आ गया 28 और ये 7, ये आ गया 9, तो ये आ गया 5 7 7, ये आ गया 11,775। ठीक है, 11,775/100 यानी 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हमने निकाला है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, हमें इसमें निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वो लघु वृत्तखंड भी निकालना है और दीर्घ वृत्तखंड भी निकालना है। अब देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, उसके बाद यहाँ पे देखो दोनों जो भुजाएं वो एक जैसी है। अगर इसमें हम इसको प्रूव करने लगे तो यहाँ भी 60-60 डिग्री के एंगल आएंगे, ये एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो आएगा √3/4 इंटू a², यही आएगा। तो इसको निकालेंगे तो देखो √3 की जगह 1.73 ले लेंगे, 4 4 ही रहेगा, a² यानी 15 गुना 15, इस तरह से ये हमारा बनेगा। देखो 173 इंटू 4 इंटू 225, क्या आ गया। अब देखो क्या करेंगे, पहले 173 गुना 225 करेंगे,
और उसको 400 से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास आएगा, देखो 225 173 15 6 1 7, यहाँ 6 आ गया 35, 14 और 3 17, 14 और 1 15, यहाँ गया 2 2 5, 2 5 12 और 6 18 और 1 19, आ गया 8 3, हमारे पास आ गया 38,925। ओके, इसको अगर हम लोग पहले 4 से डिवाइड कर, इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते तो ये आएगा, देखो यहाँ पे आएगा 9 36 और यहाँ पे आएगा 29, यहाँ पे आएगा 7 यानी 28 और उसके बाद ये बनेगा 12 यानी 3, उसके बाद आएगा 5 यानी 1 और उसके बाद 2 और 5। तो हमारे पास आ गया 9731.25। हमारे पास आया 9731.25 अपॉन 100। हमने सिर्फ 4 से डिवाइड किया था। ओके, इसको मिटा देते हैं। तो जो एक्चुअल में त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा, देखो 1 2 यहाँ पे 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमारा एक आंसर यहां से आ जाएगा। अब वो कैसे आएगा, देखो हमें निकालना है लघु वृत्तखंड, और वो आएगा जब आप इसमें से इसको घटाओगे। ठीक है, तो 117.75 माइनस 97.3125, इसको माइनस करो, यहाँ आ गया 75। ठीक है, यहाँ आ गया 75 और यहाँ पे आ गया 3, इधर आ गया 4, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ आ गया 2। तो आपके पास आ गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, अब हमें दूसरा पार्ट सॉल्व करना है। अब जो दीर्घ वृत्तखंड है वो कैसे आएगा, देखो ये जो वैल्यू है वो हमें घटानी है किसमें से, वृत्त के क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, अब है दीर्घ वृत्तखंड, आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस जो आपने वैल्यू निकाली 20.4375। ओके, तो ये आएगा 314/100, यहाँ 225। ओके, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा, इनको मिटा देते हैं पहले ताकि यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर पाए। तो हमारे पास आएगा 314 यहाँ पे, 225 यहाँ पे, ये आ गया, और 628, 628, 0 5 15 और 1 16 और 1 10, ये हमारे पास आ गया 70,650/100। 1 0 से 1 0 कट गई, और साथ में क्या है आपके पास 20.4375। ये माइनस भी तो करना है, तो ये बनेगा, देखो 706.5, इसमें से ये माइनस करना है 20.4375। जो माइनस करके आएगा वो आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 25, इधर आ गया 6, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 6 और इधर आ गया 8। ठीक है, इधर आ गया 8 और यहाँ बचा 6, तो यह आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 के हमने दोनों पार्ट निकाल लिए हैं। जो लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल आया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है। ओके, ये कहता है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। यह आ गया हमारा वृत्त, और ये कोई जीवा दी है ए बी, और ये हमारी त्रिज्या आ गई 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, यहाँ कोई एंगल बना है 120 डिग्री। अब यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करेंगे, तो ये जो एंगल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ को भी 60 डिग्री। ओके,
इस पॉइंट को नाम डी दे दो। अब जब परपेंडिकुलर किसी के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो जो वो लाइन होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है और दोनों लाइंस इक्वल होती है, इसलिए जो AD है वो इक्वल होगा DB के या BD के। ओके, या आप यहाँ पे BD भी लिख सकते हो। ओके, और जो हमारा AB होगा, जो टोटल ये लाइन होगी वो होगी AD प्लस BD। क्लियर? अब सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, त्रिज्या खंड निकालेंगे। ठीक है, मीन्स थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये करेंगे। ओके, थीटा हमारा 120 डिग्री का है बटे 360 है, यहाँ 314 है बटे 100 है, आर हमारा 12 गुना 12। ठीक है, ये है। तो 120 से ये कट गया 3 आ गया, 3 से ये कट गया 4 आ गया। अब आपके पास है 314 गुना 48 बटे 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा देखो 314, यहाँ 48 आ गया, 8 और 3 11, 24 और 1 25। ठीक है, और नीचे आ गया 56, यहाँ 12, तो ये आ गया 15072। ये आ गया 15,072 बटे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डेसिमल लगाएंगे, आ गया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें इसमें वृत्तखंड निकालना है। क्या निकालना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। उसके लिए हमें जो ये त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल भी निकालना होगा ना। तो हमें ये AB निकालनी है। क्या निकालनी है? AB निकालनी है। तो उसको कैसे निकालेंगे? दोनों में से कोई भी एक त्रिभुज ले लो। हम लेते हैं त्रिभुज OAD और हमें ये AD निकालना है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AD अपॉन OA। ये हमारा होगा कॉस थीटा कितना 60 डिग्री, AD आ गया हमारे पास अपॉन AD अपॉन OA कितना है 12, कॉस 60 होता है 1/2, तो ये कट गया, इधर आ गया 6, तो AD हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। AD अगर 6 है तो BD भी 6 होगा। ठीक है, क्योंकि ये बराबर है। ओके, होगा ना बराबर? तो ये दोनों हो चुके हैं बराबर हमारे पास। तो ये टोटल देखो 6 और 6 ये हो गया 12 सेंटीमीटर। तो इसमें तीनों साइड बराबर है, तो ये एक समबाहु त्रिभुज है। ओके, तो हम उसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो √3/4 इंटू A स्क्वायर। अब ये आएगा √3/4 गुना 12 गुना 12, इधर आएगा 3, जो हो गया 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, जो √3 है उसकी वैल्यू उसने कही है 1.73। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको इसमें से घटाएंगे। तो ये आ गया 173 36 18 42 और 1 43 6 4 10 आ गया 9 21 5 आ गया 6 2 2 8 और आ गया 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 150.72 में से हमने ये घटाना है, तो यहाँ देखो 150.72 माइनस 62.28, 4 4 यहाँ 8 यहाँ 8, तो आपका आंसर आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने में लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, जैसा आपको शेप में दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या निकालना है? मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, और दूसरा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। इसमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। इस तरह से ये शेप एक बनाएगी। ठीक है, यहाँ पे घोड़ा है, यहाँ पे घास है सारी जगह। ठीक है,
ओके, तो पहले ये कहता है कि अगर हमारी त्रिज्या 5 मीटर ही है, ठीक है, जो रस्सी है वो 5 मीटर ही है, तो वो कितना एरिया में जो घास है वो चल सकता है। ओके, तो ध्यान रखना सबसे पहले ये एक हमारा वर्ग है और वर्ग में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो थीटा आपका 90 डिग्री। ओके, तो जब आप क्षेत्रफल निकालोगे त्रिज्या खंड का, वो कैसे आएगा, वो आपके पास आएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज भर देते हैं, वहां पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जाएगा 90/360 इंटू 314/100 और यहाँ 5 गुना 5, इधर आ गया 4। ओके, ये आ गया 157, इधर आ गया 2, तो ये आपके पास आ गया 157 इंटू 25 अपॉन 2 गुना 100। अब क्या करेंगे, देखो 157 गुना 25 कर दो, या आप 25 को काट भी दो, 4 आ गया, तो मतलब 157/8 आ गया। ओके, इसको अगर आप इतना भी रहने दो तो भी आपका जो आंसर है वो सही है, और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो आप सॉल्व भी कर सकते हो। 157 यहाँ लिखो, इधर 8, 8 एकम 8, इधर आ गया 7, ये बन गया 77, इधर आ गया 9, 72, ये आ गया 5, यहाँ आ गया डेसिमल, इधर आएगी 0, ये आ गया 6, ये बन गया 48, ये बन गया 20, ये बन गया 2, 16, ये बन गया 40, इधर 5, तो आपके पास आंसर आ गया, देखो 19.625 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया वो जो घोड़ा है वो चढ़ सकता है, इतने एरिया में वो घास खा सकता है अगर उसकी त्रिज्या 5 मीटर हो। अब अगर उसकी त्रिज्या 10 मीटर हो, तो अगर 10 मीटर हो तो सिर्फ थोड़ा सा चेंज आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। अब आर की जगह 10 हो जाएगा और एंगल हमारा सेम ही रहेगा, पाई की वैल्यू को सेम रहेगी, सिर्फ यहाँ 5 की जगह 10 10 हो जाएगा, तो ये 100 हो गया कैंसल। यहाँ पे आएगा 4, क्या आएगा 157/2, 157/2 मीटर स्क्वायर, यानी 78.5 मीटर स्क्वायर। अब जो ये एरिया इतना ज्यादा बढ़ गया, अब हमें जो ये एरिया में वृद्धि हुई है, जो इसमें ग्रोथ हुई है, वो हमें निकालना है कि कितना एरिया बढ़ा है। तो 78.5 माइनस 19.625 आपके पास आएगा, देखो 75, 14 में से 6 गया 8, यहाँ पे आएगा 17 में से 9 गया, यहाँ भी 8, 6 में से गया 5, तो आपके पास आया 58.875 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया आपका बढ़ गया है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि शेप में दिखाया गया है। हमें क्या क्या निकालना है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ओके, तो ये इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले देखो इसमें जो व्यास दिया है वो है 35 मिलीमीटर। ओके, और जो हमारी त्रिज्या है वो होगी 35/2 मिलीमीटर, यानी 17.5 मिलीमीटर। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, परिधि निकालनी है, ठीक है। तो परिधि क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें जो तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तार की लंबाई कैसे आएगी पहले बता दूं, परिधि प्लस 5। अब ये 5 क्यों है, क्योंकि उस तार से जो वृत्त है उसके 5 व्यास बनाए गए हैं, ठीक है। तो 5 गुना और क्या लिखेंगे, जो व्यास है। ओके, बस इनको आपने ऐड करना है और तार की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो पहले परिधि निकाल लेते हैं। तो परिधि हमारी आ गई 2πr, 2 गुना 22/7, आर आ गया 35/2। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 7 से कटा आ गया 5, 110 मिलीमीटर। ओके, तो परिधि आ चुकी है। अब
हमें चाहिए तार की लंबाई। तार की लंबाई, तार की लंबाई कैसे निकालेंगे? देखो, जो परिधि आपने निकाली 110 जमा 5 गुना 35, ये आपका बनेगा, देखो 110 जमा ये आपका बनेगा 175, ये आ गया 285 मिलीमीटर। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया कि जो तार की लंबाई है वो है 285 मिलीमीटर। जो ये ब्रूच है उसके प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमें थीटा चाहिए। थीटा कितना है? अब टोटल जो एंगल है वो तो 360 है, हम थीटा निकाल रहे हैं। अब इसको डिवाइड किससे करें? कितने भाग किए इसने? इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से इसको डिवाइड कर दो 36, तो थीटा आ गया 36 डिग्री। ओके, तो क्षेत्रफल निकालेंगे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वेयर, तो ये आपके पास आएगा 36 बटे 360 22 बटे 7, और यहाँ पे आएगा 35 बटे 2 गुना 35 बटे 2, ये कट गया, आ गया 10, ये आ गया 10, 7 से ये कट गया, आ गया 5, 2 से ये कट गया, आ गया 11, और क्या कर सकते हैं? 5 से कट के आ गया 2, तो आपके पास बचा 11 गुना 35 बटे 4, तो ये आपका बन गया 35 385 बाय 4 मिलीमीटर स्क्वेयर। तो आपका आंसर आ गया 385 बटे 4 मिलीमीटर स्क्वेयर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट दिए थे। पहले पार्ट का आंसर आ गया, जो तार की लंबाई थी वो 285 मिलीमीटर, और जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाला वो है 385 बटे 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। जैसी शेप आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो छतरी है उसको अगर हम लोग 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त माने, इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का कोई छतरी है, अगर हम उसको एक वृत्त की शेप में माने कि वो वृत्त है, ओके, तो हमें किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का जो क्षेत्रफल है वो निकालना है। ओके, सबसे पहले इसमें दिया है त्रिज्या, ठीक है, 45 सेंटीमीटर, तो आपकी जो त्रिज्या है वो है 45 सेंटीमीटर। क्लियर? अब थीटा निकालना है। टोटल जो इसमें भाग है वो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स किए हैं। ठीक है, अब टोटल एंगल कितना होगा? 360। ओके, थीटा निकाल रहे हैं हम लोग 360। टोटल भाग कितने? 8, उससे इसको डिवाइड कर दो, ये आपके पास आ गया 45। तो आपका एंगल बना 45 डिग्री का। तो अब आप इसमें जो फॉर्मूला उसको लगा दो कि थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, ये आ गया 45 बाय 360 इंटू 22 बटे 7, त्रिज्या कितनी है? 45। ओके, तो ये तो आ गया 8, और आ गया 11, ये आ गया 4, तो आपके पास आ गया 11 गुना 2025 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा, देखो 2025, यहाँ 11, अगर 2025 ये आ गया 22, ये आपके पास आ गया 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपकी इच्छा है कि आपने इसको आगे भी सॉल्व करना है या इसको इतना ही रहने देना है। ओके, तो ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब आपस में टच नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वह ज्ञात कीजिए। वाइपर सभी को पता है कि गाड़ी के आगे लगे हुए होते हैं। ठीक है, जब बारिश होती है तो उसको पानी को साफ करने के लिए जो वाइपर है वो चलाए जाते हैं, या जब फॉग आती है। ओके, तो इसमें देखो थीटा दिया है,
जो सबसे पहले दिया हुआ था उसको लिखना होता है, ठीक है। थीटा दिया है 115 डिग्री, त्रिज्या दी है 25 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल कि थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब वो ट्विस्ट क्या है कि दो वाइपर है तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, सिंपल, और कुछ नहीं है। बस इतना सा ही आपने स्टेप फॉलो करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो 2 गुना थीटा कितना है 115, यहाँ पे 360, और पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 ही लेंगे क्योंकि मेंशन नहीं किया गया है कुछ भी। आर हमारा है 25, तो 25 का स्क्वायर। तो सबसे पहले 2 से इसको काटते हैं, यहाँ गया 180, 2 से फिर काटते हैं, यहाँ गया 11, यहाँ गया 90। अब 5 से काट के देखते हैं, 5 से अगर काटेंगे तो यहाँ पे आएगा, देखो 2 3 23 आ गया, यहाँ पे आएगा 18, और यही कटेगा। तो हमारे पास आया देखो 23 गुना 11 गुना 625 बटे 18 गुना 60, ये बचा। तो इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले 23 गुना 11 करते हैं, ठीक है। जाएगा 23 23 253। अब 625 को करो 253 से मल्टीप्लाई, आपके पास आएगा 75, और इधर आ गया 18, ये आ गया 5 10 और 2 12 31, और ये आ गया आपका 1250। आ गया 2 5 1 7 और 1 8 15। आपके पास आ गया 1,58,125 अपॉन कितना आएगा 126। तो इसको इतना ही रहने दो, और सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर 1,58,125 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो जब वो वाइपर चलेगा तो वो इतना एरिया साफ करेगा। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। अगर आप एक वृत्त ले लो और उसको समुद्र मान लो, ओके, और ये आपका सेंटर पॉइंट है जहां से जो आपकी लाइट हाउस है वो रोशनी छोड़ता है, ठीक है। तो वो इस तरह से रोशनी छोड़ेगा, ठीक है। ये आपका सेंटर ओ है, और जो वो रोशनी छोड़ रहा है वो 16.5 किलोमीटर, यानी ये इसका रेडियस होगा, ठीक है। और जो ये कोण बनाता है वो है 80 डिग्री। तो हमने त्रिज्या घन का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। आपने निकालना है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू आपने लेनी है 3.14। ओके, तो ये हमारा आ गया, देखो 80 बटे 360 गुना यहाँ 314 बटे 100 आर स्क्वायर 16.5, यानी 165 बटे 10, 165 बटे 10। ये आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई। इसको अगर हम 2 से काटें, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ आएगा 18, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 9। अगर हम इसको 3 से काटें तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे आएगा 55। ओके, और इससे काटेंगे यहाँ पे भी आएगा 55। क्लियर। 2 से काटेंगे, यहाँ आएगा 5, इससे काट के यहाँ आ गया 11। तो हमारे पास आ गया 314 गुना 11 गुना 55 बटे 1000। तो हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। सबसे पहले 314 गुना 11 करते हैं, 14 11 से करते हैं, 314 अगर 3 4 5 4। फिर इसको 55 से करते हैं, 20 27 20 और 2 22 15 और 2 17। आगे ये आएगा 1 7 2 7 0 7 9
9, आपके पास आ गया 1,89,970 और यहाँ पे आएगा बटे 1000, 10 से 0 कट गई, आपके पास आया 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, तो आपका आंसर आया 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा आपको शेप में दिखाई दे रहा है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए और √3 की वैल्यू आपने लेनी है 1.7। ये क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, इस तरह से एक शेप दी गई है, एक गोल मेज पोस्ट है। इसमें ये कहता है जो इसकी त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो त्रिज्या वो 28 सेंटीमीटर है, तो यहाँ को भी ये 28 होगी, यहाँ को भी ये 28 होगी, यहाँ को भी 28 होगी, यहाँ को भी 28, यहाँ को भी 28, मतलब सारी जगह को ये 28 होगी। ओके, और ये सेंटर पॉइंट है O। अब जो ये टोटल एंगल होता है हमारे पास वो 360 डिग्री का होता है, सभी को पता है। वो हमें थीटा भी निकालना है ना इसमें, तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है उससे आपने जो 360 है उसको डिवाइड करना होता है। 6 पार्ट में डिवाइड, 6 से इसको डिवाइड कर दो, आपके पास आ गया 60 डिग्री, तो आपका थीटा आ गया 60 डिग्री। 60 60 60 60 60 60 करके सब में आ गया 60 60 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री मान लो। तो सबसे पहले आप लोग निकालो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसको निकालो। ये हमारा आएगा 60/360 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर 28 गुना 28, ये आ गया 6, इधर आ गया 4। ओके, और ये आ गया 11, ये आ गया 3, हमारे पास आ गया 44 इंटू 28/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अभी हम इसको आगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा आएगा देखो 44 28, आ गया इस तरह से, ये आ गया इस तरह, आएगा 2 3 12, ये आ गया हमारे पास देखो 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब इसमें जो ये त्रिभुज बने हैं वो सारे समबाहु त्रिभुज है, मतलब सबकी जो भुजा है वो एक जैसी है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो भी निकालेंगे। ठीक है, यानी √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3 की वैल्यू उसने कहा 1.7 ले सकते हो। ठीक है, बटे 4 ए स्क्वायर 28 गुना 28, ये आ गया 7। आपके पास आया देखो 17/10, यहाँ 7 और यहाँ 28, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन 10 कर दो, आपके पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये हो गया 119 गुना 28, आएगा 5 9, और ये आ गया 2 3 8, आएगा 2 3 3 3, ये आपके पास आ गया 3332/10, यानी 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने क्या निकालना है, हमें चाहिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो ये आपने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाला है उसमें से इसको घटाना है। ठीक है, टोटल जो इसमें डिजाइन बने वो 6 हैं। कितने? 6, तो 6 बाहर आएगा, अंदर आप इसको घटाओगे 1232/3 माइनस 333.2, इसको घटाना है। ठीक है, तो ये आ गया 6, आ गया 1232 माइनस 999.6/3, 3 से कट के आ गया 2, तो 2 गुना, ये आ जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ 0.11 में से 9 गया, यहाँ आएगा 2, इधर आएगा 12 में से 9 गया, इधर आएगा 3, और यहाँ हमारे पास आएगा 11 में से 9 गया, यहाँ आएगा, ये आएगा 464.8, ये आपके पास आएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब ये कहता है कि 0.35 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत से
ये पूरे मेज पोस्ट का जो खर्चा है, जो लागत है, वो कितनी है, वो हमें निकालनी है। ठीक है, कि इन डिजाइनों को बनाने में कितनी लागत आई है, वो हमें निकालना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से। ओके, यहाँ पे हमारे पास आएगा, देखो 464.8 गुना 0.35। इसको हम लिख सकते हैं 4648/10 गुना 35/100। तो ये आपका बनेगा 4648, यहाँ पे आएगा 35, हमारा बनेगा 40, आएगा 40, 20 और 4 24, 2 30 और 2 32, 20 और 3 23, इधर आएगा 24, 14, 9 13, 0 8 6 2, यहाँ का आएगा 1,62,680/1000। 1 0 से 1 0 बढ़ गई, आपके पास आया 16,268/100, और ये बना 162.68 रुपए। तो इन 6 डिजाइनों को बनाने के लिए 162.68 रुपए लगे। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारा एक एमसीक्यू है। इसमें पूछा गया है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है। तो जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो हमारे पास है, देखो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के जैसा आपको यहाँ पे अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ 2 पाई आर दिया है, ये नहीं होगा। यहाँ पे 180 दिया है, ये नहीं होगा। यहाँ पे 2 पाई आर दिया है, ये भी नहीं होगा। सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन रहता है, और वो है हमारे पास P/720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, अगर आप इस 2 से इसको काट दो, ये आएगा 360, ये आपका बनेगा P/360 गुना पाई आर स्क्वायर। अगर आप थीटा की जगह P लिखो तो ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ओके, तो इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली 12.2 है वो होती है कंप्लीट। मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि इस प्रश्नावली को आपको एक इजी वे में और इंटरेस्टिंग वे में करवा पाऊं। अगर इस प्रश्नावली से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है, सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा एक विजन है कि मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्ट कर पाएं और मैथमेटिक्स को एक इजी वे में और इंटरेस्टिंग वे में और बिल्कुल फ्री सीख पाए। तो वीडियो को जितना हो सके उतना देखने का और शेयर करने का ट्राई कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 12.3 के साथ।